बाहुबलियों को हीरो मानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लोग गुमराह करके बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट ले लेते हैं। अब इससे दूर रहने की जरूरत है। चलता है और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला कभी मुसलमानों का हितैषी नहीं हो सकता। अशरफ और अतीक अहमद की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर अतीक अहमद, मुख्तार और अशरफ, अतीक अहमद के बेटे अली उमर को लेकर और असद को लेकर तमाम तरीके के गाने की मिक्सिंग करके सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से वायरल किया जा रहा है और उन्हें हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें मुसलमानों का मसीहा और उनका हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने आम मुसलमानों से बात की, मोहल्ले कूचों में जाकर इस बात का जायजा लिया कि क्या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जो कि हार्डकोर क्रिमिनल हैं, कई अदालतों से उनके ऊपर फैसले भी आ चुके हैं और उन्हें सजाएं भी हो चुकी हैं। खुद कई मुसलमान भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिन लोगों ने उन्हें सताए जाने का आरोप लगाया और कहा कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी द्वारा उनकी ज़मीनों को कब्जा किया जाता था। शिकायतों का सिलसिला अब निकलकर सामने आ रहा है। शायद इनके वक्त में खौफ की वजह से भी कुछ लोग सामने नहीं आते थे। आम मुसलमानों से उनकी रुझान लेने की कोशिश की गई कि आखिर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी क्या कौम के रहनुमा हो सकते हैं या इन्हें हमदर्दी देना या इनके फेवर में वीडियो बनाना कितने हद तक जायज़ है। तो क्या कहना है आम मुसलमानों का गोरखपुर में, ये हम जानते हैं। मुस्लिम समुदाय दिल से तो नहीं मानता है, क्योंकि इनकी कुछ कारगुजारियाँ ऐसी रही हैं, इनका इतिहास ऐसा रहा है कि वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन जो सहानुभूति पैदा हो रही है, गाने चल रहे हैं, वो सरकार की नीतियों की वजह से चल रही हैं, जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मुसलमान को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, क्योंकि मुसलमान इतना समझदार, पढ़ा लिखा हो चुका है कि एक दूसरे के बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो क्यों हो रही है, ये सब जग जाहिर है, उसमें कुछ इस तरह की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, बाहुबलियों को हीरो मानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और रही बात, जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसका फैसला तो न्यायालय करेगा। लेकिन अगर कोई अपराधी है तो उसको मुसलमान से जोड़ना ये बिल्कुल सही नहीं है। अतीक का बेटा अली मुसलमान को एकजुट होने की बात कर रहा है, जबकि एक वक्त में इन लोगों ने साथ ना देने पर मुसलमानों को नतीजा भुगतने की धमकी दी थी। क्या आपको लगता है कि इनके लिए जो सिंपैथी बटोरने की कोशिश की जा रही है उसे रोकना चाहिए? नहीं, अभी देखिए, अगर जहाँ तक इसकी बात है तो अगर ऐसा रहा होता तो वो चुनाव जीतते। मुसलमान कहीं ऐसे लोगों का साथ नहीं देता है। और रही बात जो पर्चा जो बटा या जो भी चीज़ें चल रही हैं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ये इसका कोई गलत तरीके से इसका कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है और बाकी ऐसी कोई बात है नहीं। अपनी जगह आप मानते हैं कि सिंपैथी जो बटोरी जा रही है अतीक अहमद या माफियाओं के लिए मुसलमान होने के नाते, जी, तो क्या सिर्फ मुसलमान होना एक आधार हो सकता है किसी अपराधी के लिए सिंपैथी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस्लाम में तो कहा गया है कि जो अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, तो समझिए उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। तो अगर वो वाकई में अगर उनके ऊपर जुर्म साबित होता है, सारी चीज़ें साबित होती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मुसलमानों के दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मान सकता है वो, जो ये हीरो हमारे नहीं हो सकते हैं। और ख़ासकर किसी ने किसी का नाहक दबाया है तो वो हमारा कभी हीरो नहीं हो सकता है। और हीरो के लिए जहाँ तक सवाल है तो उसका छवि ढंग साफ सुथरा होना चाहिए। मुख्तार ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जा किया, जबकि अतीक अहमद ने टारगेट पर मुसलमान थे, जिसमें से कई मुसलमानों ने शिकायत दर्ज कराई है। मुसलमान को परेशान करने वाले ऐसे बाहुबलियों को हीरो बताकर क्या मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? गुमराह करने की कोशिश तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमको गुमराह भी नहीं होना है और हमको अपना एक रास्ता, प्लेटफॉर्म ढूंढना है, खुद से ढूंढना है कि सही क्या है, गलत क्या है। ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए और ना ही कभी मानना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है ये कानून से देश चलता है, कानून से चलता है और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला कभी मुसलमानों का हितैषी नहीं हो सकता। बिल्कुल 100% गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है और ऐसे लोग को कभी जो है ना ही गवर्नमेंट को माफ़ करना चाहिए, ना ही जो है
कानून के हिसाब से इनके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए होना चाहिए। भले हमारे कभी भी जो है रहनुमा नहीं हो सकते। और हमारी बहुत सी प्रॉब्लम है, शिक्षा की प्रॉब्लम है, एजुकेशन हो गया, तमाम चीज़ों में हम लोग बहुत पीछे हैं। अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो विपक्ष तो सुनेगा नहीं, हमको सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट खुद आगे आ रही है तो हम लोग को भी उनके साथ चलना चाहिए।